ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्ते। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन, अब इधर कुछ दिन एक आध सप्ताह विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी का बहुत ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसी का आनंद आप लोग लीजिए हमारे साथ। फिर जब हम 12 तारीख को लौट जाएंगे वहाँ वाराणसी, तो 13 से फिर आप लोगों की नियमित सेवा शुरू हो जाएगी। तो कुछ चुने हुए इस श्लोक हम विवेक चूड़ामणि से आपको सुनाएंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं, दुर्लभम त्रैवमेतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। दुर्लभम त्रैवम एतद्, यहाँ 3 चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं। क्या क्या 3 चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं? तो आगे और दुर्लभ बता देते हैं कि देवानुग्रह हेतुकम, बिना देवताओं के कृपा के, बिना देवताओं के अनुग्रह के ये चीज़ें प्राप्त नहीं होती किसी को भी। और उत्सुकता बढ़ गई, भाई वो क्या 3 चीज़ें हैं? तो कहा मनुष्यत्वम, मनुष्य का जन्म, और मनुष्य का जन्म पा करके पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरी शयनम, बार बार जन्मने, बार बार मरने, बार बार गर्भ का जीवन धारण करने, बार बार सुख दुख झेलने। इससे मुक्त होने की इच्छा। बहुत से लोग तो इसी में खूब ऊब चुब मजा आता है उनको। जैसे शराबी है और नावदान में लेटा है, आपको घृणा होती है, उसको घृणा होती तो नावदान में क्यों लेटता? उसको तो बड़ा आनंद आता है कि वो नावदान में लेटा है। ठीक इसी तरह से ये पूरा नावदान विषयों का नावदान है। विषयों की सारी गंदगी संसार में भरी है और हम बड़े आराम से इसमें डुबकी लगा रहे हैं। मोह निशा सब सो निहारा, देखें शुपन अनेक प्रकारा। सपने हो ही भिखाल नृप, रंक नागपति होई, जागे हान न लाभ कुछ तुम प्रपंच सब कोई। तो मुमुक्षा सबको नहीं होती है, सब तो इस संसार में और धस जाना चाहते हैं। तो 3 चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं और बिना देवताओं की कृपा के प्राप्त नहीं होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन हैं? पहला, मनुष्य का जन्म, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, कर्म वचन और हीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। नर समान नहीं कौनो देही, सुर नर मुनि सब जांचत जेही, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अरे पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र रुख पावई, सिर धुन धुन पछताहि, कालई कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो मनुष्यत्व माने मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, लेकिन भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आपके ऊपर यही है कि आपको मनुष्य जीवन मिला है। इससे बढ़ के भगवान की कृपा का कोई दूसरा सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकता। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर के मुमुक्षत्वम, इस संसार से मुक्त होने के लिए इस मनुष्य शरीर को साधन बना के प्रयास करना, यह बहुत दुर्लभ लोगों में होती है इच्छा। और अगर ये इच्छा हो भी गई तो क्या? महापुरुष संश्रय, सत्संतों का संग। ऐसा कोई महापुरुष
जो आपको इस दिशा में ठेल के ले चले, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर ईको बारा। सबसे दुर्लभ सत्संग है। अरे बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब प्रभु की बहुत कृपा, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कबीर कहते जब गोविंद कृपा करी सदगुरु मिलिया आए। सदगुरु का मिलना ही इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपको कृपा दृष्टि से देख रहा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है विवेक चूड़ामणि का, कि 3 चीज़ें यहाँ बहुत दुर्लभ हैं भैया। मनुष्य का जन्म, अब मनुष्य का जन्म पा करके अब बार बार जन्मने मरने से मुक्ति की इच्छा, और इच्छा होने के बाद संत पुरुषों का संग, सत्संग, ये तीनों जब हो जाएं, समझो ईश्वर की आप पर कृपा है। अब दूसरा इनका श्लोक देखिए। करें लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम, तत्रापि पुंसत्वं श्रुतिपार दर्शनम। यह स्वात्म मुक्तो न यतीत मूढ़धि, स ही आत्मा स्वयं विनिहंत सद्ग्रहात्। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, क्योंकि कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु स्नेह। ये मनुष्य का जन्म जो है इतना मूल्यवान है कि जीव के पास वो धन नहीं है जिसको दे करके मनुष्य जन्म पाले। यह तो भगवान कभी कभी कृपा करके नाना योनियों में भ्रमित होते हुए जीव को देख करके कभी कभी कृपा करके मनुष्य जन्म दे देते हैं कि अपना उद्धार कर ले। कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। असाधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर क्या है? साधन का धाम है, मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। पाई न यही परलोक संवारा। इसको पा करके जिसने परलोक नहीं संभाला, तो सो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालई कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। उसी भाव में ये श्लोक है कि किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषार्थ पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। आत्माहन गति जाए, निश्चय ही आत्मघाती है। यह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। तो चलिए, आप लोग आत्माहन गति वाले नहीं हैं। भगवान की कृपा से रोज सत्संग के टाट पर आके आप लोग बैठ जा रहे हैं। यह भगवान की है बहुत बहुत आप लोगों पर कृपा है। अब तीसरा है, बदंत शस्त्राणि यजंतु देवता। बदंत शस्त्राणि यजंतु देवान्, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्ति देवता। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर, अरे न सिद्धेति ब्रह्म शतांतरे अपि। बदंत शस्त्राणि, खूब शास्त्र का वाचन करते रहिए, खूब भजन यजंतु देवान, खूब देवताओं की पूजा करते रहिए, और कुर्वन्तु कर्माणि, यज्ञ याग खूब ये पूजा पाठ तीर्थाटन वगैरह करते रहिए, और भजंत देवता, खूब हर कीर्तन करते रहिए। लेकिन जब तक आत्मा एक बोधेन बिना विमुक्तिर, ये ब्रह्म और आत्मा एक ही है,
जीव और परमात्मा एक ही है। जब तक यह बोध न हो जाए तो 100 ब्रह्माओं की भी आयु भर ये सब साधन करते रहिए, मुक्ति नहीं मिलेगी। अब बताते हैं ज्ञानोपलब्धि का उपाय। बता तो दिया इसमें कि बिना ज्ञानेर मुक्ति, निर्ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। ऋते ज्ञानान यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, है? और वाजिब भी है। क्यों? क्योंकि है क्या ये संसार, है क्या? रज्जो यथा अहर भ्रम, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है। अब आप रस्सी को पीटते जाइए, पीटते जाइए, पीटते जाइए, वो भ्रम का सर्प मरेगा नहीं, क्योंकि है ये नहीं है तो मरेगा कहाँ से? मरेगा कब? जब किसी ने प्रकाश जला दिया और दिखाई दिया करे अब तक जिसको हम पीट रहे तो सांप है ये नहीं है, वो तो रस्सी है, तो सांप का भय मिट गया। मृग मरीचिका से ग्रसित हो गए हैं, चले गए हैं रेगिस्तान में, कच्छ के रण में, दोपहर में, सुबह गए नहीं, शाम को गए नहीं, दोपहर को गए तो बालू रास में जल लहराता हुआ दिखाई देगा, चारों ओर लहरें उठती हुई दिखाई देंगी, समुद्र लहराता हुआ दिखाई देगा। अब संसार भर का आप पंप लगा के उस जल को उलीचना चाहें, उलीच नहीं पाएंगे। क्यों? जल है ही नहीं है, वो तो भ्रम है ना। और भ्रम श्रम से नहीं मिटता है, भ्रम कर्म से नहीं मिटता है। कब मिटेगा? जब सुबह को जाएंगे और जब शाम को जाएंगे और देखेंगे कि अरे वहाँ तो केवल बालू है, ये जल तो हमारे दृष्टि का भ्रम था, तो बिना उलीचे मिट गया। इसी को कहते हैं कि ये संसार जो है ना, है ये नहीं है। परमात्मा में संसार देख रहे हैं अविद्या के चलते। जिस दिन सद्गुरु मिल गया, जिस दिन सत्संग होने लगा, जिस दिन सत्संग से ज्ञान मिल गया, संसार उसी तरह गायब हो जाता है जैसे भ्रम का सर्प गायब हो जाता है, और ब्रह्म उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे रस्सी प्रकट हो जाती है। तो ज्ञानोपलब्धि का उपाय क्या है? अब ये बता रहे हैं कि अतो विमुक्त प्रयतेत विद्वान सन्यस्त बाह्यार्थ सुखप्रिय सन संतम महांतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण में जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयास करें। ऐसा न हो कि जो बताया जाए उस पर ध्यान न दें। गुरु शिष्य बथिर अंत कर लेखा, अरे एक न सुनहि एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य का इस कलयुग में तुलसी ने कहा कि ऐसा ही संबंध है जैसे बहरे और अंधे का संबंध है। शिष्य बहरा है, गुरु जो भी बता रहा है वो सुन ही नहीं रहा है, और गुरु भी अंधा है। क्यों? जहाँ का पता बता रहा है देखा ही नहीं है। एक न सुनई एक नहीं देखा। इसी को कबीर ने कहा, जाका गुरु है आधरा चेला निराखरंत, अरे अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत। यही हालत कलयुग में है, अंधे को अंधा ठेल रहा है? गुरु करके सब बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हो। कभी साल 2 साल में गुरु से भेंट होती है, हाँ गुरु से भेंट हो गई। अरे गुरु ने कुछ दिया? कोई ज्ञान दिया? कोई आध्यात्मिक बोध दिया? मिला क्या आपको गुरु से? गुरु करके बैठे हैं, गुरु का उपयोग नहीं है। ठीक है, बैंक में पैसा जमा है, भूखों मर रहे हैं, तो बैंक का पैसा किस काम का? किताब में विद्या है, किताब भरी है घर में, पढ़ना नहीं है तो किताब किस काम का? गुरु किए हुए हैं लेकिन गुरु उपदेश नहीं है।
गुरु के चरणों में बैठ के वचनामृत का पान हो ही नहीं रहा है। गुरु भी 5 स्टार वाला गुरु है, उसके पास न फुर्सत कहाँ है। क्यों? चाक चिक देख के ही तो गुरु करते हो। बड़ा मठ है और बड़ी महंगी महंगी कारें हैं, हजारों करोड़ संपत्ति के मालिक हैं, वह गुरु कर लिया। क्यों? यही चाहिए ना। आपको भी मुक्ति नहीं चाहिए, आपको भी ब्रह्म ब्रह्म नहीं चाहिए, ईश्वर ईश्वर नहीं चाहिए, आपको भी वही चाहिए जिसमें गुरु बैठा हुआ है। आप गए और तीनों गालई जे को सत्य मार्ग प्रतिपालई। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। कठोपनिषद में कहा विद्यायावंतरे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, धन द्रव्यमाना पर्यंत मूढ़ा, अंधे नैव नियमाना यथंधा। ये देखो कठोपनिषद में सतयुग में कह दिया कि गुरु कैसे हैं, स्वयं तो विद्या में मग्न है, रात दिन धन का चिंता। अरे जिनका एक कार है, एक छोटी सी जमीन है, वो रात दिन उसी की चिंता में लगे रहते हैं। हाँ, जिनको सैकड़ों मठे हैं, सैकड़ों बीघा बना के बैठे हैं, वैभव में एकदम धस बैठे हैं, अविद्या के दलदल में धसे हुए हैं, और दूसरे को रास्ता बता रहे हैं मुक्ति का, संसार से पार जाने का। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। वेद कहता है बिना त्याग की भावना के परमात्मा नहीं मिलता है। रात दिन संग्रह, रात दिन संग्रह, ये सब गुरु सब मठाधीश करते हैं भैया। एकदम हमको तो परेशानी हो गई है इन सबों से। आज शायद उतना बहुत नज़दीक से आपने किसी को देखा नहीं है। एक शायर लिखता है ना कि देखे करीब से भी तो, देखें करीब से भी तो अच्छा दिखाई दे। अरे एक साधु तो इस जगत में ऐसा दिखाई दे, नज़दीक से देखो सबकी पली कली उघड़ जाती है, सब राम रहीम निकल जाते हैं, सब आसाराम बापू निकल जाते हैं, सब फलाहारी निकल जाते हैं। जो नहीं निकले उनका सौभाग्य है, सब ऐसे ही। अगला श्लोक में कहते हैं उद्धरेत आत्माना आत्मानम, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, मग्नम संसार वारिधो, योगारूढ़ तत्वमासाद्य, सम्यक दर्शन निष्ठया। यही बात जो गीता भगवान ने कहा, उद्धरे आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनम बंधु आत्मैव रिपु आत्मनः। कोई कंधा पर बैठा करके इस बैतरणी को पार कराने वाला नहीं, कोई नहीं, भगवान भी नहीं। कौन का सुख कर दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भराता। गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अपने से अपना उद्धार करो, कोई दूसरा तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं है। अर्जुन कह रहा है भगवान आप रथ हाँक रहे हो जिसका, उसको भी सब करना पड़ेगा। भगवान ने कहा बिल्कुल, देखो मैं रथ तो हाँक रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, शस्त्र नहीं उठाऊंगा ये संकल्प करके बैठा हूँ। और जब मैं तुम्हारे लिए शस्त्र नहीं उठा रहा हूँ, जब मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, तो मेरी पर जो मूर्ख भरोसा करके बैठे हैं कि ईश्वर मेरा सब काम कर देगा, उनसे मूर्ख दुनिया में दूसरा कोई हो नहीं सकता। अरे जो अर्जुन का काम नहीं कर सकता है, अर्जुन उनका हृदय है, वो अर्जुन के हृदय है, उनके लिए जो शस्त्र नहीं उठा सकते हैं, आपके लिए खल उठाएंगे। आपको ही अपना कल्याण करना होगा। उद्धरित आत्माना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। भगवान ने साफ साफ अर्जुन से कह दिया अपना कल्याण अपने करो, दूसरे के भरोसे मत बैठो। इसमें भी शंकराचार्य ही कह रहे हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने से अपना उद्धार करो, मग्नम संसार वारिधो, इस संसार रूपी समुद्र में डूबते उतराते हो, खुद तैर के पार करने की कोशिश करो।
मानस में भगवान ने कह दिया कि हाँ, मेरी कृपा सहायक होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कैसे सहायक होती है? हैं? नर्तन भव सागर कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जोन तरई भव सागर, नर शरीर अस पाई, सो नर निंदक मंत मंद मति, आत्मा हन गति जाए। ये शरीर ही बहुत बड़ा बेड़ा है इस संसार को पार करने के लिए, बड़ा सुदृढ़ बेड़ा। बेड़ा कहते हैं जब बहुत से जहाज जोड़ के बना दिया जाता है, ताकि तूफान भी नहीं हिला पाए। जैसे कारवां, बहुत ऊँट जुट के जब चलते हैं तो कारवां बनता है, उसी तरह जब बहुत जहाज जुट के चलते हैं तो बेड़ा बनता है। तो नर्तन भव सागर कहूँ बेरो, इसमें बहुत से भवसागर को पार करने की सामग्रियाँ है। अरे नेत्र है, खाली नेत्र भवसागर को पार कर दे, उसका सदुपयोग करो। क्या लोचन चातक जिन कर राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे, निदरही सरिद सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होय सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। अकेले कान जो है भवसागर पार करा दे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनको ही तुम कहो गृह रूरे। एक एक अंग, जिह्वा, लोचन, जिह्वा नाम लेके से जपिए। गुण तुम्हार मानस विमल हंसन, जीहा जासु, अब मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसो ये तासु। नाम ली तब पार क्या करना है जी? नाम ली तो भव सिंधु सुखाई, नाम जप करो, पार क्या करना है? भवसागर ही सूख जाएगा। नाम ली तो भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम मग्नम संसार बारिदो, संसार बारिद में मग्न हो गए हो, डूब उतरा रहे हो, अपने से तैर करके पार करने का प्रयास करो। भगवान ने कहा मेरी कृपा उतना ही सहायता करती है जैसे हवा अनुकूल बह रही हो। लेकिन बह रही है और आपके पुरुषार्थ का पाल नहीं खुले हैं तो हवा सर के ऊपर से गुजर जाएगी। मेरी हवा भी उन्हीं को फायदा पहुंचाती है, मेरी कृपा उन्हीं को फायदा पहुंचाती है जो स्वयं प्रयास करते हैं, जो स्वयं कर्म करते हैं। योग आरूढ़त्व मां साध्य सम्यक दर्शन निष्ठया। योगारूढ़ होकर के संसार को पार करने का प्रयास करिए। अब योगारूढ़ तो आप लोग अभी योग शास्त्र में तो आप लोगों को निष्ठात करेंगे हम, अष्टांग योग एकदम बैठा देंगे आप लोगों के मन में। आसन प्राणायाम यम नियम से पहले, सिर्फ पहले आसन नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि इस तरह से होता है ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। अब समाधि में भी दो हो जाता है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि में चार भेद, वितर्कानुगत, विचारानुगत, अनानुगत, अस्मितानुगत। इसके बाद तब निर्विकल्प या निर्वीर या असंप्रज्ञात समाधि, तब तुरीयावस्था की प्राप्ति। पूरा एक शास्त्र है पतंजलि का जो बताएंगे आपको। रामदेव की तरह खाली कसरत छोछा नहीं कराएंगे। अगला श्लोक है, सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबंधन विमुक्ते, यततां पंडितैर्धीरैरात्माभ्यास उपस्थिते। आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वान को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए।
अब थोड़ा शंकराचार्य जी एकदम सन्यासी थे ना, तो एकदम सन्यासी का भाषा बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान संपूर्ण कर्मों को त्यागने के लिए गीता में नहीं कहते, लोक संग्रह में वापी सब प्रसन्न कर तुम रहसी, सब कर्म त्याग दोगे तो फिर जियोगे कैसे? नहीं कश्ची क्षण जात तिष्ठत कर्मकृत कारते हर्ष कर्म सर्व प्रजैर गुणे। गीता। कोई माई का लाल भगवान ने चैलेंज किया, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। ये शंकराचार्य जी है, एकदम सन्यास का भाषा, इनका पेट भर गया। कोई कर्म नहीं करते थे तब भी लोग चढ़ाए जाते थे, पेट भर जाता था। आप देखो शंकराचार्य की गद्दी पर जो बैठे उनके सैकड़ों मठ हैं। इसलिए कोई भी उपदेश जब सुने ना, इस दिमाग में पहले बैठाएं कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है। कोई अंतिम सत्य नहीं बोल रहा है। शंकराचार्य जी कुछ बोलेंगे तो वहीं रामानुजाचार्य जी कुछ बोलेंगे, तो माधवाचार्य जी कुछ बोलेंगे, निम्बारकाचार्य जी कुछ बोलेंगे, अब वल्लभाचार्य जी कुछ बोलेंगे, तो रामानंदाचार्य जी कुछ बोलेंगे। हमको ये देखना है कि हमारे लिए क्या उपयुक्त है। थोड़ा अपना दिमाग, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मदीपो हो बुद्ध ने कहा। अपने आत्मा के दीप को जलाए रखो, विचारों को आने दो, हैं, लेकिन उस विचारों में हमारे लिए क्या उपयुक्त है इसको छांट दीजिए। आप सब कर्म करके बैठ जाओगे ना, ये नहीं सत्संग पर लो जाके नहीं आ पाओगे, रिक्शा चलाने लगोगे जा करके। मैं आँख मूंद के प्रवचन नहीं करता हूँ, जो आपके लिए उपयुक्त हो वही बताता हूँ। हाँ, तो एक बता रहे हैं, एक चीज़ यहाँ इनकी उपयुक्त हमको लगी कि चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोट भी। इस बात में दम है कि कर्म करने से परमात्मा नहीं मिलता है, परमात्मा तो ज्ञान से ही मिलेगा। तो कर्म से क्या होता है? या कर्म से चित्त शुद्ध हो जाता है, ये शंकराचार्य बोल रहे हैं। और जब कर्म से चित्त शुद्ध हो जाता है तो निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चित्त शुद्ध हो गया तो फिर ऐसा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, अरे पीछे पीछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। फिर कह रहे सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्तावधारणा भ्रांतोदित महासर्वभय दुख विनाशनी। भली भांत विचार से सिद्ध किया हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान संशय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। ये जो अभी आपको समझाए हम। आगे कह रहे हैं अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है, स्नान ध्यान अथवा सैकड़ों प्राणायाम से नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं कि स्नान ध्यान प्राणायाम छोड़ दीजिएगा, फिर तो पवित्र शरीर नहीं रहेगा, पवित्र मन नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वस्थ विचार आएंगे कैसे? ये अपने लक्ष्य की तरफ खींच के लिए जा रहे हैं कि विचार से ही मुक्ति मिलेगी, विचार से ही परमात्मा मिलेगा, विचार से ही संसार की निस्सारता सिद्ध होगी, अब विचार से ही परमात्मा में अनुराग होगा। ये बतिया ये कह रहे हैं, है ना? इसको समझिए। इसीलिए हमने कहा कुछ चुने हुए शब्द ही आपको सुनाएंगे। अब आज इतना ही, रोज इतना चलेगा। बहुत अच्छा उत्तम ग्रंथ है, और जो आप लोग उपयुक्त नहीं रहेगा हम तुरंत वहाँ उसका निषेध भी कर दिया करेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।